नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 सत्र 4 आधुनिक हिंदी कविता इकाई 4 में से कवि केदारनाथ का परिचय पर चर्चा करेंगे। केदारनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में के चकिया गांव में हुआ था। केदारनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। केदारनाथ सिंह के पिता का नाम डोमन सिंह था, जो व्यवसाय से शिक्षक थे, साथ ही संगीत प्रेमी भी थे। केदारनाथ सिंह के बाल अवस्था का काल भारतीय पराधीनता का कालखंड था। उनके पिताजी सन 1942 के आंदोलन में सक्रिय सहभागी हो रहे थे। केदारनाथ सिंह की माता का नाम लाल झरी देवी था। वो ग्रामीण संस्कारों में पली अशिक्षित नारी थी। केदारनाथ का बचपन चकिया में बीता, जो एक ठेठ देहात है। केदारनाथ सिंह का जो बचपन है चकिया में बीता, जो एक ठेठ देहात है। उन पर बचपन से ही गांव के संस्कार रहे। गांव के आसपास अत्यंत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य था, जिसका चित्रण उनकी कविता में जगह जगह पाया जाता है। केदारनाथ सिंह की शिक्षा का प्रारंभ गांव में ही हुआ था। गांव की शिक्षा के पश्चात उन्होंने वाराणसी में अपनी शिक्षा आरंभ की। उदय प्रताप कॉलेज में इंटरमीडिएट करने के पश्चात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी BA तथा MA की शिक्षा प्राप्त की। सन 1964 में इसी विश्वविद्यालय से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान इस विषय पर PhD की डिग्री प्राप्त की। केदारनाथ सिंह जी की PhD की डिग्री आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान इस विषय पर है। केदारनाथ सिंह कुछ वक्त गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में बतौर आचार्य और अध्यक्ष के रूप में काम किया। केदारनाथ सिंह के काव्य लेखन की शुरुआत 1953 से हुई। वह निरंतर उनकी मृत्यु तक, मतलब 19 मार्च 2018 तक चलता रहा। केदारनाथ सिंह को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, बिहार का दिनकर सम्मान तथा केरल का कुमार आशान सम्मान मिला था। वर्ष 2013 उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वह हिंदी के 10वें साहित्यकार थे। उनकी कृतित्व के बारे में चर्चा करते। पहली कविता संग्रह, उनकी कविता संग्रह अभी बिल्कुल अभी 1960 का, जमीन पक रही 1980 का है, यहाँ से देखो 1983 का, अकाल में सारस 1988 का, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 और बाघ 1996, ताल स्ताय और साइकिल 2005, ताल स्ताय और साइकिल 2005, सृष्टि पर प्रहारा 2014 का है। आलोचना, कल्पना और छायावाद आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द, मेरे साक्षात्कार। संपादन, ताना बाना आधुनिक भारतीय कविता से एक चयन। समकालीन रूसी कविताएं, कविता दशक, साखी, अनियतकालिक पत्रिकाएं, शब्द, अनियतकालिका पत्रिका। उनकी जो आपके पाठ्यक्रम MA भाग 2 सत्र 4 आधुनिक हिंदी कविता में से 8 कविता पाठ्यक्रम में है अभ्यास के लिए। कविता का परिचय, 8 कविता का परिचय। कवि केदारनाथ सिंह की संवेदनशीलता का पता उनकी पुस्तक कुछ चिट्ठियाँ कैलाशपति निषाद, कुछ चिट्ठियाँ कैलाशपति निषाद के नाम को पढ़कर महसूस किया जा सकता है। कैलाशपति निषाद तब एक निजी स्कूल में अध्यापक थे। सन 2004 में कैलाशपति का निधन हुआ। फिर भी केदारनाथ और निषाद परिवार के संबंध बने हुए हैं। 2 मिनट का मौन कविता में केदारनाथ सिंह ने वर्तमान राजनीति में चल रही तिकड़मबाजी का चित्रण किया है। उनके कर्तव्यों पर
कवि 2 मिनट का मौन रखने के लिए कहते हैं। इन सभी बातों पर कवि शोक जताते हैं। केदारनाथ सिंह प्रकृति के प्रति गहरी आस्था रखने वाली कवि है। वो ग्राम में रहने के कारण, देहात में रहने के कारण उनके स्वभाव में प्रकृति के प्रति लगाव दिखाई देता है। इसीलिए केदारनाथ सिंह प्रकृति के गहरे आस्था रखने वाले कवि है। उनकी कविताओं में प्राकृतिक चित्रण अधिक मात्रा में हुआ है। प्रकृति के अंतर्गत आने वाले उतार चढ़ाव का चित्रण उनके काव्य का विषय रहा है। मनुष्य और प्रकृति के बीच तालमेल होना अनिवार्य है, अन्यथा प्रकृति अपना विनाशक रूप समय समय पर दिखाने का काम करती है। बनारस कविता में कवि ने बनारस शहर में चलने वाली सांस्कृतिक घटनाओं का चित्रण किया है। एक और शिव जी का मंदिर तो दूसरी ओर मोक्ष पाना है। तो लाशों को इन नगरी में लाकर जलाने का प्रयत्न किया जा रहा है और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बातें हैं। बनारस में दोनों घटनाएं बराबर चलती है। केदारनाथ सिंह के अनुसार जीवन में रुकने वाले लोग कभी अपना आदर्श नहीं निर्माण करते। केदारनाथ सिंह के अनुसार जीवन में रुकने वाले लोग कभी अपना आदर्श निर्माण नहीं करते, वे हमेशा सफल लोगों के मार्ग का अनुकरण करते हैं। जीवन का मकसद हमेशा नया कुछ पाने की इच्छा से पूरा हो जाता है। यह हमारे लिए सफल व्यक्ति को देखने के बाद ही पता चलता है। हमारा मार्ग हमेशा सफलता और सच्चाई का होना चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ सिंह ने माँ और बेटे के माध्यम से जीवन की लड़ाई को व्यक्त करने का प्रयास किया है, जिससे मैं माँ अपने बेटे को घर से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह बाहर जाने के बाद मुझे भूल जाएगा। ये डर माँ को है और माँ जीवन, सुइया और तागे के बीच अपना समय और वेदनाएं मिलाने में बन जाती है। जाते हुए आदमी का बयान। कविता में कवि केदारनाथ सिंह ने कहा है, कोई वादा नहीं करूँगा। वे समाज आदमी का प्रतिनिधि बनकर उनकी समस्याओं को अपनी मानकर व्यक्त करते हैं। देश की समस्याओं की उन्हें काफ़ी चिंता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इस बात के वे पक्षकार हैं। उनकी कविता वर्तमान राजनीति पर प्रकाश डालती है। जाते हुए आदमी का बयान। प्रस्तुत कविता में केदारनाथ सिंह वे धर्म के नाम पर लोगों का बंटवारा करना गलत माना है। इसके कारण लोगों की आपसी भाईचारे की भावना नष्ट हो जाती है। एक दूसरे के प्रति हिंदू और मुसलमान संदेह की भावना से देखने लगते हैं। यही इस कविता का केंद्रीय विषय है। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय और उनके कृतित्व और जो आपके अध्ययन के लिए जो कविता है एमए भाग 2 हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए आधुनिक हिंदी कविता सेकंड भाग, जिस पर उस 8 कविताओं का संक्षिप्त में परिचय देता है। ये पाठ्यक्रम आपके अध्ययन के लिए लगाने का उद्देश्य विश्वविद्यालय का क्या है, देखिए। कवि केदारनाथ सिंह जी की जीवन दृष्टि से परिचित होंगे आप इस कविता 8 कविता और केदारनाथ जी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे तो कवि केदारनाथ सिंह जी की जीवन दृष्टि से आप परिचित होंगे। प्रस्तुत कविता के द्वारा आम आदमी की समस्या से भी आप परिचित होंगे। ये जो कविता है 8, इस कविता के माध्यम से आप अध्ययन करेंगे तो आम आदमी की जो समस्या है उसे आप परिचित होंगे। प्रस्तुत कविता में चित्रित व्यंग लोगों की मानसिकता, जिजीविषा को समझ सकेंगे और भारतीय गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से आप परिचित होंगे। वर्तमान की राजनीति, सांप्रदायिकता, अलगाववाद आदि स्वरूप को आप समझ सकेंगे इन kavitaओं के माध्यम से। इस उद्देश्य से ये कविताएं विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए लगाई गई। तो इस वीडियो का आप अच्छी तरह से सुनेंगे और हमारा जो सीम है सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो आने वाली परीक्षा के जो प्रश्न है अच्छी तरह से हल कर सकेंगे और आज आप यश प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद।